चैत्र माह में हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। पूरे भारत में मंदिरों में चैत्र नवरात्र का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया तथा रामनवमी को विभिन्न हिंदू संगठनों ने पूरे देश भर में राम जन्मोत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया। इस शोभा यात्रा में राम भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश का सोनांचल कहा जाने वाला क्षेत्र सोनभद्र जिले के रॉबर्टसगंज मुख्यालय के विजयगढ़ वाटिका से श्री राम दरबार अखाड़ा समिति के बैनर तले भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं के साथ नाबालिग बच्चों के हाथों में नंगी तलवारें देखी गईं, जो नगर में नंगी तलवारें लहराते हुए अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। इस शोभा यात्रा के संचालन के लिए बाकायदा व्हाट्सएप पर श्री राम दरबार अखाड़ा समिति सोनभद्र के नाम से ग्रुप बनाया गया था, जिसमें भाजपा के उभरते हुए नेता मनीष अग्रहरि द्वारा शोभा यात्रा में शौर्य प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न तरह के तलवारों की खरीद बिक्री करने का कार्य भी किया जा रहा था। इस पूरे शोभा यात्रा में भाजपा के सदर विधायक भूपेश चौबे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष के साथ नगर के प्रभावशाली व्यक्ति भी मौजूद रहे। इस शोभा यात्रा में पुलिस के जवान भी मुस्तैद थे, लेकिन प्रशासनिक मॉनिटरिंग के नाम पर पुलिस विभाग द्वारा शोभा यात्रा की किसी भी प्रकार से वीडियोग्राफी नहीं कराई गई। यदि शोभा यात्रा के दौरान कोई भी अप्रिय घटना घटित होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता तथा आरोपी की पहचान पुलिस कैसे करती, ये कुछ तथ्य पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। एक तरफ तो प्रदेश के मुखिया अपराध नियंत्रण करने और अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलवाकर भयमुक्त अपराध मुक्त प्रदेश का दावा करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के उभरते हुए छोटू भैया नेता राजनीति तथा जनता के बीच अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया की सहायता से हथियारों की खुलेआम खरीद बिक्री कर तथा नाबालिग को तलवार मुहैया करवाकर कम उम्र से ही अपराधी बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह होगी, क्या बुलडोजर बाबा की सरकार में उनके ही नेताओं पर उनकी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी या पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। सोनभद्र से जेपी सिंह की रिपोर्ट। जी भैया, आज भव्य शोभा यात्रा निकल रही है राम जन्मभूमि, उससे आपका जनता के लिए क्या संदेश है? शोभा यात्रा ही अपने आप में एक संदेश है कि राम सबके और राम सबके राम और राम का जीवन हम थोड़ा भी उसमें आत्मसात कर सकें। हर व्यक्ति शोभा यात्रा में आकर राम जी के जीवन से प्रेरणा लेने का एक प्रयास है। छोटा सा एक एक शोभा यात्रा के माध्यम से जन जन तक कि राम सबके हैं, राम का जीवन एक आदर्श जीवन है। हम पारिवारिक जीवन में अगर उसको थोड़ा आत्मसात करेंगे तो सब लोग सुखमय और सुख शांति से रहेंगे। यही जी भैया, जैसा कि अभी रामनवमी के दिन रॉबर्टसगंज में शोभा यात्रा निकली थी और इसमें नाबालिग बच्चों के हाथ में तलवार देखा गया था, जो तलवार लहराते हुए शौर्य प्रदर्शन कर रहे थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करूंगा कि इस मुद्दे को आपने उठाया और इस मुद्दों पे नज़र रखा। आज भारत को, आज जो सरकार है भारत को भारत बनने नहीं दे रही है, भारत को भारत रहने नहीं दे रही है। ये बुद्ध की धरती है जो शांति और अहिंसा पे काम करती है, गांधी की धरती है जो शांति अहिंसा पे विश्वास करती है। लेकिन आज की जो सत्ता सरकार है, आज जो है हिंसा, इस धरती को हिंसा और जो है कि कह लीजिए कि भाई भतीजा जो ये जो कल्चर चला आ रहा है उसके खिलाफ काम करती है। और इसके पीछे मात्र एक मंशा है, ये एन केन प्रकरण जो है इस लोकतंत्र को ख़त्म करना, भारत को भारत नहीं रहने देना है, भारत को किसी और नाम देने का कोशिश किया जा रहा है, संविधान पर हमला किया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक जो है देश में इस तरह की चीज़ें को मैं आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जो इसका खंडन करती है, इसका खिलाफत करती है। और आने वाला जो समय है, ये इनकी मंशा ये बताती है कि आने वाला समय और भी भयावह होने वाला है। अगर जनता आज आप लोग के माध्यम से जागरूक नहीं होगी तो आने वाले दिनों में ये और भी भयावह स्थिति होगी। अच्छा, जैसा कि देखने को मिला कि जो श्री राम दरबार अखाड़ा समिति के बैनर तले ये शोभा यात्रा निकाली गई थी, उसका नेतृत्व सदर विधायक भूपेश चौबे जी कर रहे थे और उसमें भाजपा के कई नेता शामिल थे और पुलिस प्रशासन भी शामिल था, लेकिन उनको ये गतिविधियां दिखाई नहीं दी। एक तरफ तो योगी सरकार अपराधियों पर नियंत्रण कस रही है और वहीं दूसरी ओर नाबालिग बच्चों के हाथों में तलवार दे के शौर्य प्रदर्शन करवा रही है। देखिए, नेतृत्वकर्ता जो आज भाजपा के चाहे पदाधिकारी हों या उनके विधायक सांसद हों
या कह लीजिए भारत की सारी जो संवैधानिक संस्थाएं आज उन पर कब्जा करके ये देश की सरकार अपने हिसाब से चलाने का काम कर रही है। ये उसी का दुष्परिणाम है कि आज चाहे भूपेश चौबे जी हमारे यहाँ के सदर विधायक हों, चाहे वो नेतृत्व कर रहे हों या कोई मंत्री कर रहा हो, सभी लोग की मंशा है कि भारत को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश किया जा रहा है। अब कल्पना कभी कर सकते हैं कि एक सवाल पूछने पे कि क्या हमारा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस तरह का सवाल जनतंत्र में, लोकतंत्र में हर एक आदमी को पूछने का हक है। लेकिन अगर उस तरह के सवाल पूछते हैं, उस तरह के पोस्टर आप लगाते हैं तो आप जेल में जाएंगे। संविधान में बोलने का हक नहीं है। सरकार के खिलाफ आपने अगर बोला तो सरकार के खिलाफ आप जो है बोलते हैं तो जेल में जाएंगे। ये राम के भक्त हैं, राम के आते हैं तो आप जेल में जाएंगे। संविधान में बोलने का हक नहीं है। सरकार के खिलाफ आपने अगर बोला तो सरकार के खिलाफ आप जो है बोलते हैं तो जेल में जाएंगे। ये राम के भक्त हैं, राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग नहीं हैं। राम एक आरोप पे अपनी पत्नी को जो है कि अपने राज दरबार से, अपने राज्य से परित्याग कर दिया था। ये वो लोग, ये आज जो सत्ता सरकार है, ये सरकार इन पे आरोप लगाएंगे तो आपको ही अंदर कर देंगे। ये सिस्टम बनाया हुआ है। और कुल मिलाकर के ये जो प्रोपोगंडा चल रहा है पिछले साल 2 साल से, ये शोभा यात्राएँ चल रही है, बच्चों के हाथ में हथियार दिया जा रहा है, हिंदुत्व का झूठा जो है उनके अंदर संस्कार भरा जा रहा है, जो हमारे सनातन धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। ये जो बच्चों के हाथ में हथियार दिया जा रहा है, बच्चों को हथियार दिया रहा है, बच्चे सवाल कर रहा है कि हथियार क्यों, तो कहते हैं कि हमें दूसरे लोग को काटना है, किसी दूसरे वर्ग के लोग को काटना है, उनसे मेरे धर्म को खतरा है। अंदाज़ लगाइए कि भारत में 75 सालों में जब से हिंदूवादी ये सरकार, चाहे आरएसएस की सरकार जब से बनी है, तब से हिंदुओं को खतरा क्यों हो गया? अब से पहले तो खतरा नहीं था। कि किस हिंदू मतलब कौन से हिंदुओं को बताना चाहते हैं? क्या हम हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू नहीं हैं? हमें आपको तो कहीं से खतरा दिखाई देता नहीं है, लेकिन इनको खतरा दिखाई देता है। खतरा ये हिंदू का नहीं है, खतरा 2024 का है। ये 2024 के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। इसी मौसम में, इसी महीने में लगभग आने वाले दिनों में चुनाव होगा 2024 का। ये पूरी तैयारी वही है कि इनके पास मुद्दा नहीं है कि जनता के बीच में मुद्दे के आधार पर जा करके ये लोग जनता से वोट मांगे। इनका मेन एजेंडा है कि भाई भतीजा जो हम लोग का जो संस्कार बना हुआ है उसके अंदर वैमनस्य पैदा करो, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करो, दलित पिछड़ों का झगड़ा पैदा करो, एक दूसरे पे आरोप लगाओ। यही सब चीज़ें हैं। इनके अलावा दंगा और नफरत और हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसी मुद्दे के आधार पर ये चुनाव 2024 का लड़ेंगे और इसी की तैयारी में है ये लोग, जो आप शोभा यात्राओं में हथियार लेकर के बच्चों के साथ चला जा रहा है। जी, अपना नाम और अपना पद बता दें। मेरा नाम रमेश गौतम है। मैं आम आदमी पार्टी सोनभद्र का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं वी सागर बहुजन समाज पार्टी जनपद सोनभद्र का जिलाध्यक्ष हूँ। इधर जो प्रदेश में वर्तमान सरकार चल रही है, उनके नेतृत्व में उनका कहना है कि हम भय मुक्त समाज दे रहे हैं, भय मुक्त वातावरण दे रहे हैं, परंतु ठीक विपरीत हो रहा है। धार्मिक आयोजनों में खुलेआम शस्त्रों के प्रदर्शन से समाज में भय पैदा हो रहा है। और जब हमारी बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनी, 4 बार के सरकार में सर्व समाज के हित में काम हुए और कानून का राज रहा तथा प्रदेश में भय मुक्त समाज और विकास तथा कानून का राज रहा। लेकिन इस सरकार में ठीक विपरीत काम हो रहा है। रुको, आप अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय, मैं रविकांत, आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष सोनभद्र। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, रावर्ट्सगंज में रामनवमी के दिन जो शोभा यात्रा निकाली गई, उसमें कुछ बच्चे नंगी तलवारें लहरा रहे थे, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही गलत था, मैं इसका निंदा करता हूँ। शोभा यात्रा के दौरान जो छोटे बच्चे नाबालिग थे, उनके हाथों में खुली तलवारें जो शौर्य
प्रदर्शन कर रहे थे उसका पूरा विरोध करता हूं। और शोभा यात्रा के दौरान जो भी बीजेपी के नेता मौजूद थे जिसके नेतृत्व में ऐसी शोभा यात्राएं निकाली जा रही थी, उनको ये देख लेना चाहिए कि हमारे इस शोभा यात्रा के दौरान कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। दूसरी बात यह है कि प्रशासन के मौजूदगी में ये सारा खेल हुआ। जो कुछ भी बच्चे कर रहे थे प्रशासन ने इनको रोकने का हिम्मत नहीं की, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में ऐसे ऐसे छोटे बच्चों के हाथों में तलवार लहराई जा रही थी। और दूसरी बात यह है कि शोभा यात्रा के दौरान कोई भी सीसीटीवी कैमरा या फिर कोई रिकॉर्डिंग प्रशासन नहीं करा रही थी। और इस दौरान अगर कोई घटना घटित हो जाती तो प्रशासन के पास कोई सबूत नहीं था। और ये एक तरह से बीजेपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं हम यहाँ भय मुक्त प्रशासन और शासन चला रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि लोगों के अंदर डर और भय था। उस दिन जिस प्रकार से कटारे और तलवार वगैरह वगैरह कई प्रकार की हथियार लहरा रहे थे लोग उस चौराहे पर शुरू से लेकर लास्ट तक, उसमें प्रशासन मूक दर्शक बन के देखते रहे, किसी को रोकने का हिम्मत नहीं पड़ा। और इसका नेतृत्व सदर विधायक भूपेश चौबे जी कर रहे थे और बीजेपी के वरिष्ठ तमाम पदाधिकारी और नेता थे। इन लोगों को भी जवाब देना चाहिए कि नहीं हाँ ये गलत हुआ है कि सही हुआ है, और प्रशासन इस पे कोई कड़ी कार्रवाई करे, जिससे कि पता चला है कि सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप जरिए पे लोगों के द्वारा बताया जा रहा था कि नहीं इस हथियार का खुली बिक्री चल रही थी, रेट पूछा जा रहा था तलवारों की। तो ये बहुत ही गलत था। जिन बच्चों को पढ़ने लिखने का समय है, नाबालिग बच्चे हैं, उनके पढ़ने लिखने के समय में उनके हाथ में कलम न दे के उनके हाथ में तलवार दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है कि हमारा ये देश